अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है शब बारात का व्लॉग। और यहाँ पर जो है सहरी का वक्त हो गया था, पूरी रात बारात की थी, तो उसके बाद सहरी के टाइम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ पर ये आलू वाला बैटर पड़ा हुआ था, और ये क्या कहते हैं, मूली का पराठा बनाना, मूली के थोड़ा सा पड़ा हुआ था, और ये हम बनाएंगे पराठे। तो यहाँ पर मैं, मम्मा, मरियम रोज़ा रखेंगे, और फिर भाई भी आ गया था खाने के लिए, लेकिन उसने रोज़ा नहीं रखा था, सिर्फ हम 3 लोगों का रोज़ा था घर के अंदर। तो यहाँ पर बस हम लोग बना रहे थे, रोज़े की तैयारी कर रहे थे, मैं और मम्मा। तो हम लोग 3:30 बजे आ गए थे किचन में, और हम तीनों थे, बस हम लोग जागे हुए थे। हमने बोला था कि चलो बस अब इबादत तो ख़त्म हो गई है, तो बस अब रोज़े का टाइम, अफ्तारी का, सहरी का टाइम हो गया, अफ्तारी क्या कह रही हूँ, सहरी का टाइम हो गया, तो सहरी करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सहरी करके फिर हम जो है और चीज़ें वगैरह पढ़ने शुरू हो गए थे। खैर यहाँ पर क्या कहते हैं, अब हम सहरी बनाते हैं। यहाँ पर पराठे वगैरह बन रहे थे, और मैं नॉर्मल पराठे नहीं खाती, मैं हाँ स्टफ़ वाले पराठे खा लेती हूँ। यहाँ पर पराठे ऑलमोस्ट बन गए थे, तो मैं यहाँ पर चाय जो थी वो बना रही थी, और पराठे भी हो गए थे। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का कैसा रोज़ा गुजरा। और मैंने आज व्लॉग नहीं डाला था, तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, फिर शब बारात वाले दिन आप पूरी बारात करते हैं, तो आप उसको नेक्स्ट डे मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं डाला था। सैटरडे मंडे को तभी मेरा ब्लॉग नहीं आया था। खैर यहाँ पर हम लोग बैठे बैठे हीटर के आगे नमाज का इंतज़ार कर रहे थे कि नमाज कब होगी, और नमाज हो गई थी, तो बस नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके बाद हम मिलेंगे। फिर बाद सुबह मैं सो गई थी, और फिर दोपहर तो यहाँ पर जो कपड़े थे पापा ले आए थे सुबह, क्योंकि बारिश का मौसम था, तो हम लोग नहीं उठे थे, तो पापा ले आए थे छत से सारे कपड़े। और मम्मा कुछ कपड़े इस्त्री करनी थी, तो कुछ तो मैंने बोला मैं बाद में अपने हिस्से की कर लूँगी। तो मैं जो हूँ पकौड़े शकौड़ों की तैयारी करती हूँ, तैयारी करके रख लेती हूँ, बाद में जो है वो बना लेता है इंसान। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी, और मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। मैं जब कट कर इतने सब चीज़ें, तो अम्मा ने बोला चने भी उबालेंगे, लेकिन पापा को भेजा हुआ था चने लेने के लिए, तो वो जो है कहीं बैठ गए थे, शायद बातें करने लगे थे किसी से। तो क्या कहते हैं, फिर वो लेट आए थे, तो हम लोग चने उबाल नहीं सके थे, वरना तो अदरवाइज आप उबाल सकते हो। खैर यहाँ पर मैंने तो प्याज भी करी थी, और आलू भी कर, मैंने सब चीज़ें करी थी। खैर यहाँ पर मैं जल्दी से पकौड़ों का सब चीज़ें मैंने काट के रख दी थी। मैंने बोला था कि बंदा बना के रख देता है ना, काट देते हैं, फिर बना मिक्स करना तो सबसे आसान काम है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। और ये मैं चनों के लिए आलू उबाल रही थी, क्यूब्स में कट करी थी, लेकिन चने तो आए नहीं थे। खैर नेक्स्ट व्लॉग में जो है इंशाल्लाह चने बना लेंगे, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट किसी दिन बना लेंगे। आज हमारा तीसरा रोज़ा था मेरा और मम्मा का। तो यहाँ पे मैं हरा धनिया चॉप करी थी, और मैं बहुत ही कोई फ़ाइन चॉप नहीं करती, मैं बहुत ही कोई रफली चॉप कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा फ़ाइन मैं अपनी अम्मी की तरह चॉप नहीं करती। तो यहाँ पे बस मैं चॉप करी थी। और मेरे साथ सीन क्या हुआ है, जब मैं गोभी कट करी थी ना, अब आगे जाके गोभी कहीं आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं गोभी कट करी थी, तो मैं अपनी मम्मा से बात करी थी, मम्मा मुझे बाहर से कुछ कह रही थी कि बाहर से कुछ काम था। तो यहाँ पर मरियम जो थी वो आ गई थी, तो मैं एकदम से उसके आगे आ गई। मैंने बोला इससे पहले मुझे इसको ब्लर करना पड़े, मैं इसके आगे आ जाती हूँ, कि ज़्यादा बेहतर है कि ये आए ही ना ब्लॉग के अंदर। तो और ये अभी देखिएगा, मैं दोबारा से इसके आगे आ जाऊँगी जब भी जाने लगेगी। तो खैर यहाँ पे यहाँ पे मैं सब चीज़ें कट करी थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह भी कट कर ली, सब चीज़ें मैंने कट करके रखी थी। एंड में मैंने गोभी जो थी, मैंने बोला गोभी नहीं कट की, मैंने पकौड़ा में डालनी थी, तो मैं गोभी लेके आ गई फ्रिज से कट करने के लिए, और मेरी वाट लग गई, मतलब मेरा हाथ कट गया। और इतना कोई ज़्यादा कट गया, थोड़ा डीप कट था। खैर मैंने फिर जल्दी जल्दी जाके, मेरा चूँकि यहाँ पे मैं गोभी कट कर रही हूँ, अभी देखना अभी नहीं कटेगा, जब मैं दोबारा से इसको दूसरी तरफ करूँगी ना तब कटेगा। और मम्मा से बात करी थी, और मेरा ये हाथ कट गया, और लाइक एकदम से मैंने देखा तो खून आने शुरू हो गया था। तो मैंने इसको 2 मिनट के लिए टिश्यू से पकड़ा, और यहाँ पे मैंने इसको बैंडेज किया, और फिर मैं बैठी हूँ 5-10 मिनट की, भाई थोड़ा सुकून आया कि मैं थोड़ा सा चक्कर वक्कर आ गया था। मुझे फ़ौरन चक्कर आ जाते हैं जब भी मेरा कोई इस तरह कट लगता है। तो यहाँ पे पापा बेसन वगैरह ले आए थे, तो जितना बेसन पकौड़ों के लिए चाहिए था वो निकाल के, और बाकी मैंने जो कहा था कि साथ साथ कंटेनर में भर के रख लेती हूँ, बाद में फिर मेरे लिए मुसीबत होती है कि ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। खैर यहाँ पर जो है बस थोड़ी देर में ही हम तारीख की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे भाई इफ्तारी की तैयारी करने के लिए मैंने घोल लिया था सारा बेसन। और मरियम को आलू वाले पकोड़े बहुत पसंद है ना, तो खैर मम्मा वो आलू कुछ कर रही थी, क्योंकि मेरे चोट लग गई थी, तो मैं इतना नहीं कर सकती थी। खैर यहाँ पे मैं फ्राई भी करती हूँ, साथ में मरियम को बोल रही थी कि मेरी वीडियो बनाओ, तुम अगर किचन में बार बार आ रही हो। तो यहाँ पर हलवा लेकर आई थी, पड़ोसी आंटी ने हलवा भेजा था, तो मरियम उसकी क्लिप्स भी बना रही थी। और यहाँ पे बस ऑलमोस्ट डन था हमारा, तो बस टाइम होने वाला था। जैसे मैंने पकोड़े बाहर लेकर गई हूँ, तो मैंने बोला था कि तुम वीडियो बना लो, और मैं फिर बाहर आई थी, अजान हो गई थी। और ये थी हमारी इफ्तारी। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और हमारी रोज़ों को कबूल फरमाए, और हमें हमारी जो बुजुर्ग मर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कहीं यहाँ पे फिर नमाज़ पढ़ी थी, और
उसके बाद जो है फिर मैंने अपना कमरा समेटा था, क्योंकि मैंने दिन में तो नहीं समेटा था क्योंकि मरियम सोई हुई थी और फिर बंदा काम झाम में लगा रहता, तो मैंने अपना कमरा समेटा। उसके बाद जो है मैंने कहा था कि शायद चाची के घर चली जाऊँ, लेकिन मुझे लगा कि वो मेरी जो भाभी है वो आई नहीं थी, वो गई हुई थी घूमने। तो खैर यहाँ पर मैंने मतलब बोला था कि चले मैं खाना बनाती हूँ, तो भाई के लिए बनाने लगे थे बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर हमने इसको मैरिनेट करके रख दिया था और यहाँ पर मैं प्याज फ्राई करूँगी। मम्मा ने बोला था मसाला बना दो, अगर उसने कहा तो चिकन भी डाल देंगे और बना देंगे। तो मसाला बना के रख दो ना, तो फिर बाद में अगर वो आया तो वैसे भी वो लेट नाइट खाता है। तो खैर यहाँ पर यहाँ उसने मना कर दिया था खाने में, तो यहाँ पर मैंने चिकन मम्मा ने धो दिया था और यहाँ पर चिकन जो है उसको ड्राई होने के लिए रखा हुआ था। तो उसके बाद में पैकेट्स बन जाएंगे और मम्मा लोग जब गए थे वापस आए थे तो फिर हम लोगों ने खाना खाया था। यहाँ पर मसाला बन गया था और इस टाइम तक तो मेरा भी था, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं भाभी है ही नहीं तो मैं क्या करूँ, और मेरे मम्मा लोग चले गए और मेरे सर में इतना शदीद दर्द पड़ हो गया था। तो ये चाय बनाई मैंने अपने लिए और फिर मैंने वो खाए। फिर मैंने बोला जब तो मम्मा लोग नहीं आता तो मैं थोड़े बहुत अपने मिसलेनियस काम थे वैसे चने भिगोने थे, क्योंकि ये चने फिर अच्छी तरह से अगर उनको ओवरनाइट ना सोक करके रखो तो फिर ये अच्छी तरह से नहीं गलते, तो जल्दी नहीं गलते। तो यहाँ पे मैं इनको बस पानी में साफ़ पानी में भिगो के रख दूँगी ओवरनाइट और ये सूख जाएंगे। मैं कोई सोडा वोडा नहीं डालती और ना मेरी अम्मी डालती हैं। खैर यहाँ पे सोख करके रख दिए मैंने। और उसके बाद ये मरियम बना रही थी अपने लिए बिस्किट का केक। और कभी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो बताना, बहुत टेस्टी बना था। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ और ये था फाइनल लुक ऑफ द केक। बहुत टेस्टी था और ये मेरे मग में इसने बना के लेके आ गई थी। खैर ये मेरा फेवरेट मग है। और यहाँ पर इसके बाद जो है हम पापा लोग आ गए थे और हमने फिर खाना खाया था। और खाने के बाद ये किचन के हाल होते हैं। इतना ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरी कमर में बहुत शदीद दर्द था। उसके बाद मैंने किचन पूरा समेटा और समेटते समेटते ना मुझे 1 घंटा लग गया। और ये चिकन वगैरह को मैंने चॉपरों में डाल के रखा कि भाई चलो किचन में अब मैं इसको पूरा किचन मेरा क्लीन एंड बहुत खुशी मिलती है मुझे। और यहाँ बस मैं चिकन को रखती हूँ। और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।